अच्छा जी, मैं आपका आदेश ठीक है जी, इधर से आ जाओ। बड़ी महान हस्ती से आज हमें मिलने का मौका हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो जितने साथी पहुंचे हम सबका बार बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आज स्वागत करते हैं। और आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत आनंद का दिन है कि हम सब मिलकर के आज भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर जिन्हें हर्ष और एक बार सभी साथी मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे जय भीम। विराजमान महान हस्तियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जी आपका दिन की गहराई। साथियों मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुशासन को बनाए लाना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जी हर वर्ष 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर जिले के उन बच्चों को भी यहाँ सम्मानित किया जाता है, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा ही है। तो आप संस्था की तरफ से प्रधान जी द्वारा बुक्के दे करके और पगड़ी पहना करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए सम्मान करते हुए आए हुए अतिथियों का, साथ में जो कार्यकारिणी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का परिवार, पूरा समाज, सर्व समाज, कार्यकारिणी के सदस्य साथ में अगर आए तो अच्छा रहेगा। मेरी ड्यूटी तो यहाँ पर लगी हुई है, मैं तो यहीं से मेरी हाजिरी लगाए। थैंक यू। स्मृति चिन्ह जिंदा लोगों के बीच में आए हैं, जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण भी देना होता है। अगर किसी साथी का नाम मैं भूल गया हूं कृपया याद दिला दें। तो चलिए मैं आगे, आनंद सिंह डांगी जी है, विराजमान है मंच पर। चलिए साथियों आप अपना स्थान। फिर भी एक निवेदन कि अगर मुझसे कोई नाम रह जाए, मुझसे अगर कोई नाम रह जाए तो मुझे याद दिला देना। बहन सुखबीर दास जी का भी सम्मान करेंगे हम संस्था की ओर से। बहन सुखबीर दास जी, महाराज जी सारे आज इस साइड भी हाथ लगाओ। बहन सुखबीर दास जी का सम्मान करते हुए यहाँ जी यहाँ, ठीक है महाराज। एक बार जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद सोनिक पाल जी, आनंद सिंह डांगी जी, कितने महान हस्तियों के बीच में आज इन बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। पूर्वी डॉक्टर सुरेश कुमार, अंजलि डॉक्टर अशोक कुमार, एक एक करके जल्दी आइए आप। अंजलि नवरत्न, सनोप श्री आ गया फोटो खींचो। क्वालिफाइड इन इंग्लिश, यहाँ विनोद यहाँ डॉक्टर मनोज खंडा, जीआरएफ नेट केमिस्ट्री में। ओके सर, ओके, थैंक यू। जीआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी
मेरे को सीधा यहाँ आना था, आने में देर हुई तो रास्ते में एक और कार्यक्रम था अम्बेडकर जयंती का रोहतक में, तो वहाँ के सांसद जी को जाना था, वो नहीं जा सके, उनकी जगह मेरे को जाना था। इस बात से थोड़ी देर हुई, उस बात की मैं शुरुआत चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये कोई छोटा दिन नहीं है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा दिन है। हमारा समाज का इतिहास पढ़े आप, जिस प्रकार का हमारा समाज था रूढ़िवादी सोच का, उसको समानता में लाने के लिए आर्य समाज, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर, पहले सबसे पहले आर्य समाज ने कदम उठाया। मेरे को इस बात का गर्व कि जो संविधान बना देश का और उसके निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर रहे, जहाँ उनके दस्तखत हैं संविधान पे, वहीं उन्हीं के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी के भी दस्तखत संविधान पे है। पंचायत का फैसला न करने की गर्दन काट लो, जिन्हें गिर जाएगा उससे जल्द नहीं मिलेगा। समाज को समानता लाने के लिए पूरा संघर्ष किया और मेरे को इस बात का भी गर्व है कि मेरे साथ डॉक्टर अम्बेडकर के सपुत्र प्रकाश अम्बेडकर मेरे साथ सांसद रहे, काफी विचार होते रहे और काफी हमने पढ़ा। सबसे बड़ा हथियार जो समाज में समानता पैदा करता है हमारे देश में, सबसे बड़ा हथियार है संविधान, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। आज संविधान ने ये क्षमता दी है, हमारे को शक्ति दी है, पूरे समानता रहे, समाजों में कोई अन्याय ना हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ ताकतें संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। जिस दिन अगर संविधान बदला गया तो फिर वही सोच पैदा होगी। तो इस वास्ते इस संविधान को हर एक नहीं बदलने देना है, उसके लिए जो भी संघर्ष होगा हम करेंगे। मैंने पढ़े, उनके भाषण पढ़े, हर मुद्दे पर उन्होंने भाषण दिया, हर उनकी सोच देखी। लेकिन अगर आप देखो तो उनकी सोच 3 लफ्जों में ही आ जाती है। उनकी जो शिक्षा दी है क्या है? शिक्षित हो। इस बात की मैं बधाई देता हूँ आपकी संस्था को, जो बच्चों की शिक्षा जो अच्छे हैं उनको आपने सम्मान दिया। सारे बच्चों को मैं इस बात की बधाई देता हूँ जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया। तो उनकी चीज डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षित हो, संगठित हो और संगठन करो, यही एक मूल मंत्र है जो आपको आगे ले जा सकते हैं। जो समाज का जो भी समाज शिक्षा में, संगठन में, संघर्ष में आगे रहेगा वही आगे रहेगा। तो मेरे आज यही है कि आने में देर हुई और बात हमारे समाज में बदलाव आया है, समानता आई है, ये कोई छोटी बात नहीं। इसी वास्ते आज पूरा देश जो है डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। तो जो संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे गए हैं हमारे को, उसको छेड़छाड़ नहीं करने देना है। वो हमारा सबसे बढ़िया हथियार है, उसको मजबूत रखना है। यहीं से यहाँ से आज आपने प्रण लेके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जी आज आप जिन को सर 134 जयंती मनाई जा रही बाबा साहब अम्बेडकर की, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हीं के लिए हम आए। आज बाबा साहब की जयंती है, इसकी शुभकामनाएं। जो कार्यक्रम आयोजित किया बहुत ही रुचि है लोगों में और आज पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है। मैं सुबह पहले पार्लियामेंट में उनको फूल अर्पण करके आया, वहाँ पर सभी आए हुए थे और उसके बाद रोहतक में एक प्रोग्राम था, वहाँ के सांसद जी ने आना था, वो स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँच के वो कार्यक्रम किया, भी कार्यक्रम किया तो लेट हुआ। देखिए ये जो है बाबा साहब का सारे देश में क्यों मना रहे हैं, क्योंकि समाज में समानता लाने के लिए उनका सबसे भारी योगदान है। वो उनको
संविधान का निर्माता कहा जाता है। और ये संविधान ऐसा हथियार दिया है उन्होंने, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब के उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जो संविधान किया, वो एक ऐसा हथियार दिया है जो समाज को जोड़ता है, जो समाज की जो रूढ़िवादी सोच बदलता है और सबको समानता का अधिकार देता है। तो ये जो आज बहुत बड़ी बात है, मेरे को इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जहाँ उनके दस्तखत हैं, उसी जगह मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत है। वो भी संविधान सभा के सदस्य थे और इसी प्रकार से इस समाज को समानता लाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। पहले आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद ने किया, महात्मा गांधी आए, डॉक्टर अम्बेडकर के समय में 1929 से उन्होंने शुरू किया था और फिर अपना संविधान का निर्माण हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान हमारा सबसे मजबूत हथियार है, जो देश को एक रखता है, समानता देता है। इससे कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो ये हम छेड़छाड़ चल रही है। कोई कहता है संविधान बदल दो, संविधान को बदलने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक हमारी आत्मा है, संविधान देश की आत्मा है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा आए थे और वहाँ पर भी भाषण में कांग्रेस पर बार-बार हमला करते नजर आए कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, कांग्रेस और कांग्रेस की बड़ाई करेंगे क्या वो? उन्होंने तो ये कहा, उनका काम है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जब तक मैं पूरा उनका भाषण नहीं दूंगा कोई रिएक्ट करो। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना है, बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से वर्ग, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं है, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो अब सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था आज लुढ़क कर कहाँ पहुँच गया आप स्वयं देख रहे हैं। मैं स्वयं अखबारों में पढ़ता हूँ। तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से गरक में पहुँचा दिया हरियाणा। रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए आप उनके भाषण देखो, उनकी वो देखो, वो कहते थे कौशल रोजगार में सबको अब नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी दे। अब हटाने की बात करें। कोई भी आप इनकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को MSP पूरी मिल रही क्या? किसान का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे MSP दी जाएगी और MSP को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी इन्होंने कोई भी एक बात बता दो इन्होंने पूरी करी हो। सब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने BPL कार्ड खूब बनाए, BPL कार्ड बड़ी संख्या में बनाए। अब वो क्या कह रही है बीजेपी सरकार, 20 से पहले अगर जो कोई नाजायज बनवाए तो उनको कटवाने, वरना FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्या लगता है बीजेपी का चुनाव? इनका कोई नीति नहीं है। इनका नीति है कि है किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। सर तुम्हारी सांसद जी आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है, जिसकी वजह से सरकार नहीं आ रही। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष का नेता अभी तक भी नहीं चुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम नेता हैं, सब है, विधायक है। ये तो एक 6 महीने में जो सेशन होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ है? उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ, चाहे संगठन हो चाहे नेता प्रतिपक्ष? पूरे देश के लिए हुआ भाई, वो सेशन पूरे देश का था। वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि उनकी से रहे। सर दिनेश फोगाट को बीजेपी सरकार जायज मॉडल पे दे रही है और साथ में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं और खिलाड़ियों को भी आवाज उठा रहेगी।
जो खिलाड़ी सर और आवाज उठा रहे कि सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए विनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। ये जाने उसका बनता है, मतलब विनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी वो है जो 3 बार ओलंपिक में गई है। औरों को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हम नीति लेके आए थे, खेल की नीति कि पदक लाओ पद पाओ, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी। टिकट तो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए। यही तो बात है ना, मैं कह रहा था जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप सब यही हो, दुगनी आम किसान की आमदनी नहीं, लागत कई गुना कर दी। क्या भाव तो डीजल का था, हमारे समय में तो कोई उस पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई GST नहीं थी, आपके फर्टिलाइजर पे कोई नहीं थी, और क्या भाव डीजल का था। अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया, क्या भाव खाद का हो गया। हर उसकी कीमत बढ़ी है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं बताई जा रही खरीद की, तो जैसे सरकार दावा करे उसको क्या दावे खोखले हैं, दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी कोई चिंता नहीं है।